कपड़ा भी नहीं दे सकती, आओ मुझसे युद्ध करो। कई दिनों तक रानी ने अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया, पर एक दिन ऐसा आया कि इनका घोड़ा नावे के सामने अड़ गया। लाख प्रयास करने के बावजूद भी उस पार न हो सका। इतने में अंग्रेजी फौज इनके पीछे आ गई। तब रानी ने अपने इज्जत आबरू को बचाने के लिए अपने सीने में कटार भोंक ली कि जीते जी गैरों के हाथ नहीं है। तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। अंत में एक क्रांतिकारी लड़ाई जीत तो नहीं पाए, लेकिन इनके इस कारनामों से अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई, अंग्रेजी हुकूमत भयभीत हो गई। उसी समय अपने देश में दो दलों का उदय हुआ, एक तो गर्म दल और दूसरा नरम दल। गर्म दल के नेताओं में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे लोग शामिल थे। और नरम दल के नेताओं में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग शामिल थे। गर्म दल के नेताओं का काम था अंग्रेजों से लड़ना, बमबारी करना, उन्हें भूनना, और नरम दल के नेताओं का काम था अंग्रेजों से मिलकर रहना और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना। दोस्तों, कई वर्ष बीत गए, अंग्रेजों के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। देश में कहीं भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा। सन 1919 ईस्वी में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हो रहा था। इतने में जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अधिकारी कुछ फौजों को लेकर वहां पहुंच गया। बाग से निकलने का केवल एक ही रास्ता था। अंग्रेजों ने उसकी घेराबंदी कर ली और निहत्थों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। देखते ही देखते पूरा जलियांवाला बाग शमशान में बदल गया। लाशों की ढेर लग गई, खूनों की नदी बह चली। किसी को जलियांवाला बाग के अंदर जीवित नहीं छोड़ा। इस घटना से जनरल डायर बहुत लज्जित हुआ और अपने देश भाग गया। इसका बदला लिया पंजाब के सरदार उधम सिंह ने। उन्होंने इंग्लैंड जाकर उनके आवास पर उन्हें गोली मार दी। दोस्तों, गोली तो चला दी, लेकिन ये वहां से निकल गए। गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेज अधिकारी की हत्या के जुर्म में लंदन में उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। लाला हरदयाल ने एक गदर पार्टी बना रखी थी। करतार सिंह सराभा उसी पार्टी से जुड़े थे। वह पूरे देश में एक साथ क्रांति करने की योजना बना ही रहे थे कि इतने में एक साथी की गद्दारी के कारण वो पकड़े गए और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। उस आंदोलन का मतलब था कि हम किसी भी चीज में अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं लेंगे। उनके द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ने का निश्चय किया गया। तमाम बच्चे और अपने आगे एक मारो तो झंडा नीचे करो। गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर गांधी जी के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हो रहा था। एक शांतिपूर्ण ढंग से रैली निकाली जा रही थी। अंग्रेज अधिकारी भी फौजों को लेकर वहां पहुंच गए, चारों तरफ से घेराबंदी कर ली और निहत्थों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। दोस्तों, किसी को चौरी चौरा नामक स्थान पर अंग्रेजों ने जीवित नहीं छोड़ा। महिलाओं को पकड़कर उल्टा टांग दिया गया और नीचे से अग्नि लगा दी गई। पुरुषों को पकड़ करके तरह तरह के अत्याचार किए गए। बच्चों को लाइन खड़ा करके और एक ही गोली से सबको मार दिया गया। लेकिन जब तक हिंदुस्तान का एक सपूत चौरी चौरा नामक स्थान पर जीवित था, किसी ने तिरंगे को जमीन पर गिरने नहीं दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद गांधी जी को एक खरोच तक नहीं आई। सब उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया। चंद्रशेखर आजाद जो इनके साथी अंग्रेजों को देश से भगाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए जरूरी था पर्याप्त हथियार, और पर्याप्त हथियार के लिए जरूरी था पर्याप्त धन। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के निकट टाकोरी नामक स्टेशन पर ट्रेन द्वारा ले जा रहे सरकारी खजाने पर अधिकार कर दिया। उस समय मात्र 4-5 हजार रुपए की इन लोगों ने डकैती की थी। बाद में ये लोग पकड़े गए। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा के कारागार में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को, 19 और 1927 को गोरखपुर के कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, फैजाबाद कारागार को और इलाहाबाद के जिला जेल में ठाकुर रोशन सिंह को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। वो भेष बदल कर अंग्रेजों से लड़ते रहे।
एक दिन वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मौजूद थे। इसकी सूचना किसी ने अंग्रेजी को दे दी। अंग्रेज अधिकारी कुछ फौजों को लेकर वहां पहुंच गए, चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। चंद्रशेखर आजाद के पास जब तक गोली थी तब तक ये अंग्रेजों को ढूंढते रहे। जब इनके पास मात्र एक गोली बची तब इन्होंने अपने करवटी पर मार ली, जीते जी ये गैरों के हाथ नहीं आई। दोस्तों, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर लाला लाजपत राय को पंजाब पुलिस ने लाठियों से पीट कर मार डाला। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त ने इसका बदला लिया। पुलिस सुपरिंटेंडेंट सैंडर्स को गोली मारकर। बाद में सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने केंद्रीय संसद में बम फेंका और गिरफ्तारी की। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए। दोस्तों, जापान में एक क्रांतिकारी थे रासबिहारी बोस। उन्होंने अपने घोड़े पर एक आजाद हिंद फौज बना रखी। पुलिस की नजरों से बचते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जापान पहुंचे तब उन्होंने उसकी बागडोर अपने हाथों में संभाली और अपने दम पर सेना में सिपाही भर्ती करने लगे। आज तो सेना में भर्ती होने के लिए बहुत बड़े-बड़े इंटरव्यू देने पड़ते हैं। उस समय वो केवल एक इंटरव्यू लेते थे। जो अभ्यर्थी उनसे नौकरी मांगने जाता था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक दीपक जलाकर रखते थे और उस अभ्यर्थी को निश्चित समय तक उस जलते हुए दीपक के ऊपर हाथ रखना पड़ता था। इसमें जो अभ्यर्थी सफल हो जाता था उसको वह अपने सेना में नौकरी दे देते थे और जो असफल हो जाता था उसे वह स्वीकार करते थे। एक दिन अपनी विशाल सेना लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूर्व दिशा की ओर से अंग्रेजों पर टूट पड़े। तमाम अंग्रेजों के मौत के घाट उतार दिया गया। तमाम भारतीय सिपाही भी शहीद हो गए। अंत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लड़ाई जीत तो नहीं पाए, लेकिन उनके इस कारनामों से अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई। अंग्रेजी हुकूमत भयभीत होने लगी और हिंदुस्तान को छोड़ने का विकल्प ढूंढने लगी। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये लड़ाई तो जीत तो ना सके, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि भारत में कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया और ब्रिटेन की महारानी ने सीधे सत्ता अपने हाथों में ले ली। अब गांधी जी बहुत भड़क गए। 1942 ईस्वी में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया कि हम आजादी लेकर रहेंगे या पत्थर पर सर पटक पटक कर मर जाएंगे। दोस्तों, ये आजादी हमें पत्थर पर सर पटक पटक कर रोने से नहीं मिली है। ये आजादी हमें मिली है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दम पर। तो अंत में मेरा ये कहना है कि बात बात पर लड़ने और मरने वालों, तेरा और मेरा कहने वालों, जरा सोचो। 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपनी शहादत और कुर्बानी देकर इस देश को आजादी दिलवाई। अब आइए हम लोग ये संकल्प लेते हैं। आप सबके दोनों हाथ में उठते हुए देखना चाहता हूँ। उठाइए दोनों हाथ। आज से हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि अपने पूर्वजों के शहादत और बलिदान के बदौलत मिली इस आजादी को हम कभी नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।